जो इससे क्यों भागी थी? बताइए। बोलो, जवाब दो हमें। हमारे घर वाले जबरदस्ती हमारी शादी करवा रहे थे और हम किसी और से प्यार करते हैं। उसके सिवा हम और किसी से शादी नहीं कर सकते। सुना तुमने? सुना ना? अपने माँ बाप से अच्छा लड़का ढूंढा है तुमने। तुम में अपने माँ बाप से ज्यादा अक्ल है। और अगर वो लड़का इतना ही अच्छा था तो तुम्हारे घर वाले माने क्यों नहीं? कास्ट अलग है। क्या? हमारी कास्ट अलग है इसलिए नहीं माने। ये कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता। आजकल कोई कास्ट वास्ट नहीं मानता। तुम्हारे अंकल जी भी नहीं मानते। जरूर कुछ और बात होगी। वो लड़का बेकार होगा। नहीं आंटी जी, हम सच कह रहे हैं और कोई बुराई नहीं है। सच में हमारे पापा तो कास्ट सुन के ही भड़क गए। लड़का बहुत अच्छा है आंटी जी, हमसे बहुत प्यार करता है। इंजीनियर भी, अच्छे फैमिली का भी है। पता है आपको, हम आज ना जाके मंदिर में शादी भी बिना माँ बाप की मर्जी के और मंदिर की शादी मान्य होती है? कोर्ट की होती है। लेकिन तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियों को इतनी समझ ही कहां है। मांग में सिंदूर भरने से शादी नहीं होती, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सारी उम्र हमने सरकारी दफ्तरों में काम किया है। हर बात के लिए यहाँ सरकारी मोहर की जरूरत होती है। तो हम वो भी कर लेंगे अंकल जी, लेकिन अभी हमको बाबू के पास जाना है। बाबू प्लीज। कौन है ये बाबू? हमारा बॉयफ्रेंड बाबू त्रिपाठी, जिससे प्यार करते हैं आंटी जी। काशी, फोन दो हमारा। कहाँ हो तुम पूर्वी? 7 बजने में ना 5 मिनट बाकी है। न तुम आई ना बाबू, हम ही अकेले खड़े हुए हैं 2 वरमाला लिए। हाँ तो खड़ी रहो। कैसी दोस्त हो तुम? अपने दोस्त को समझा नहीं सकती कि माँ बाप की बात माने? गलत काम में उसका साथ दे रही हो तुम। काट दिया। देखा कैसी डरपोक है तुम्हारी दोस्त, और वैसी डरपोक तुम हो। और तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम है, बाबू। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगी। तुम्हारे माँ बाप को फोन किया जाएगा और जब तक वो आकर तुम दोनों को आशीर्वाद नहीं देते, तुम्हें शादी की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम क्यों सुने आपकी बात? हम क्यों सुने? ठीक है, आपने हमारी जान बचाई, आप हमें सहारा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें हमारे बाबू से मिलने से रोक सकते। हम जा रहे हैं। नहीं जा सकती तुम। नहीं जा सकती तुम। नहीं जा सकते। नहीं जा सकती, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए। अंकल जी प्लीज। इधर आओ। आप नहीं जा, अंकल जी प्लीज। अंदर जाओ। नहीं, अंदर चलो। हमें बाबू के पास जाना है। अब जहां भी जाना है अपने माँ बाप से पूछ के जाना। चलो अंदर। और अपना फोन हमें दो। हम नहीं देंगे। आपको कोई हक नहीं है ऐसे हमें रोकने का। आप नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे बेवकूफ बच्चों का यही इलाज है। मास्टर जी, हम क्या कह रहे थे कि जाने दीजिए, करने दीजिए। हम भी कहते जाने दीजिए। अभी शादी करे तो करे अपनी बला से, हैं? ये जाने इसके माँ बाप। चुप रहो, तुम बीच में नहीं बोलोगे। चलो अंदर। काशी, ये ऐसे नहीं मानेगी। तुम जाके थाने में जाकर हवलदार को साथ लेकर आओ। हाँ। नहीं अंकल, हम जा रहे हैं। हम जाते हैं। तो चलो चलो। अपना फोन हमें दो। चलो अंदर। अंकल जी, ये
क्या कर रहे हैं आप? काशी काशी रोको इन्हें। मास्टर जी हमारी बात सुनिए। हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कमरे में बंद करना ठीक होगा क्या? मतलब कहीं फिर से सुसाइड कर ली तो? खोलिए दरवाजा, बाहर निकालिए हमें। ठीक है, खोल दो दरवाजा। हाँ वही तो, हम शुक्र है खोल देते हैं। होश तो आया इन्हें। अरे करेंगे मास्टर जी हमें काहे बंद कर दिया? हमने कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं आप पंडित जी? मास्टर जी खोलिए दरवाजा, हमें तो बाहर निकालिए। मास्टर जी काशी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये लड़की आत्महत्या ना कर पाए। माँ बाप के आने तक लड़की बिल्कुल सेफ रहनी चाहिए। कुसुम, अगर तुमने दरवाजा खोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सुनिए तो ये ताला क्यों लगा रहे हैं? इसके माँ बाप को खबर की जाएगी कि आए और आकर अपनी लड़की को ले जाएं। और जब तक वो नहीं आते ये लड़की यहीं इसी कमरे में बंद रहेगी। अब आप कहाँ चल दिए? आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये तुम पूछ रही हो? भूल गई? अपने दीपा ने भी बिल्कुल यही किया था हमारे साथ। बिना हमारी मर्जी के भागकर उस मक्कार लड़के मयंक से शादी कर ली थी। ये पूर्वी बिल्कुल वैसी ही जिद्दी, वैसा ही बचपना है इसमें भी। अच्छा तुम बताओ, क्या अपनी दीपा कभी खुश रह पाई? पंडित जी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दीपा के साथ हुआ हो वो हमारी पूर्वी के साथ नहीं हो। नहीं मतलब बाबू ऐसा मयंक के साथ जैसा ना हो, अच्छा इंसान हो। नहीं, हमने देखा है ये आजकल के लड़के सबके सब उतने ही गैर जिम्मेदार हैं। प्यार में पागल, जवानी के जोश में जिंदगी की वास्तविकता से बहुत दूर। हम ये नहीं होने देंगे। हम पूर्वी को दीपा नहीं बनने देंगे। आज एक पल को ऐसा लगा कि गुजरा हुआ पल गुजरा नहीं है, फिर वहीं आकर खड़ा हो गया है। हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। ऐसा हो गया तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। हे भगवान, हम बता रहे हैं अगर नहीं नो नहीं पर ये बहुत ही महंगा है। देखो देखो टूट जाएगा। हम बता रहे हैं पूरे पैसे वसूलेंगे। अरे नहीं छोड़ दो, छोड़ो। अरे मास्टर जी की कड़ी मेहनत की कमाई है। हम भर देंगे, हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे।
दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? बहुत बड़ी बाप की बेटी हो तो तुनक रही हो? हाँ, किस बात के बड़े हैं हमारे पापा? हाँ, किस बात के बड़े हैं? अगर बड़प्पन होता तो वो अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझते ना। उन्हें तो लव मैरिज से इतनी ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, लव मैरिज से तकलीफ है? ऐसा क्यों? प्यार तो अच्छी चीज है ना। पापा के लिए नहीं है, उनकी दुनिया सिर्फ कास्ट से बनती है और उनकी वो समाज, उनकी बिरादरी, उनकी वो मूछें, उनकी मूछों से चलती है उनकी दुनिया। अच्छा, इतनी बड़ी मूछें हैं उनकी? मूछों का तो पता नहीं, लेकिन उनकी मूछों में जो उनकी ईगो टिकी है ना, तो बहुत ज्यादा बड़ी है काशी, बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया एक तरफ और उनकी वो अकड़ एक तरफ, इतनी बड़ी कि उनकी खुद की बेटी उनके अकड़ के बोझ के तले दब के मर क्यों ना जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता काशी। अच्छा, ये तो बहुत ही बुरी बात है ना? हाँ। हमें लगता है कि उन्होंने कभी हमारी मम्मी से भी रोमांस नहीं किया। हम तो पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए। इसमें बुरी बात क्या है? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? काशी छोड़ो हमें। काशी। अरे अच्छा, छोड़ो छोड़ो, अब बहुत है, छोड़ो छोड़ो चिल्ला रही ना। हम कब से कह रहे हैं कि शांति से बैठे रहो, ज्यादा तोड़ फोड़ मत करो, तब तुम समझी नहीं। खोलो हमें। हाँ, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तोड़ के दिखाओ कोई चीज। हमसे चालाकी, हम कह रहे हैं चुपचाप मुंह बंद करके बैठी रहो। हाँ? अब मास्टर जी जब तक नहीं आते तब तक चुपचाप बैठी रहो। लड़की के माँ बाप को फोन करना सही था, लेकिन इस तरह से बंद करना। बंद नहीं करते और वो भाग जाती तो? अरे कैसे भागती? अरे धमकी देना और कर गुजरना अलग बातें हैं ना। उसका कोई ठौर होता तो क्या हमारे यहाँ पड़ी रहती? इतना तो हम समझते हैं ना। हाँ, अरे तुम्हारे जितनी अक्लमंद तो कोई है ही नहीं, बेवकूफ तो हम हैं। अच्छा, इतनी ही अक्लमंद हो तो एक बात का जवाब दो हमें क्या करना चाहिए था? कल को उसके माँ बाप आकर हमसे कहते कि पंडित जी, आप इतने बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं, आपको इतनी तो अकल होनी चाहिए कि हमारे आने तक, लड़की के माँ बाप के आने तक कम से कम उसे रोक के रखते। बोलो, जवाब दो अब, क्या हुआ? अरे दादा क्या कर रहे हो? पूरी नैया डुबोगे क्या? अरे नैया तो डूबेगी तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि सबकी नैया डूबेगी। ऐसा जमाना आ गया है, बचपन से कहा गया है ना सबको कि माँ बाप और गुरु, इनकी बातों को सर आंखों पे रखो, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन नहीं, माँ बाप की बात। अरे अम्मा जी बैठाइए इनको। अरे अरे बैठिए तो बैठिए, नहीं तो आपके संग संग हम भी डूब जाएंगे। हमारे साथ डूबोगी तो सीधे स्वर्ग जाओगी, है ना? यही सिखाया है ना तुम्हारे होंगा पंडितों ने। क्या गलत सिखाया? आप ही के संग स्वर्ग है, आप ही के संग नरक है। ओ, हमारी संग डूबोगी तो नरक में जाओगी, पाप लगेगा, है ना? बोलो 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 बोलो। वो पंडित जी, हम ऐसा इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं आप? हम तो बाज आए। अरे बात तो हम आए तुमसे। हमारे पिताजी ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हें पसंद कर लिया। हाँ, हमें तो लगता है रास बिहारी बाबू ने हमारे पिताजी को ठग लिया और अपनी बेअकल लड़की को हमारे पल्ले बांध दिया। अब सारा दोष हमारे पिताजी का। हाँ, दोष तो हमारा है, गुस्सा तो हमें खुद पर है जो पिताजी की बात मान ली, वरना जिंदगी भर कुंवारे रह जाते, लेकिन तुमसे शादी नहीं करते। अभी अभी तो आपने कहा कि पिता माता और गुरु की बातें सर आंखों पे। वही तो, हमने तो माता पिता की बात सर आंखों पे रखी, लेकिन तुम तो आकर हमारे सर पे बैठ गई। अच्छा चलिए छोड़िए, हमने अपनी काशी को उस लड़की के साथ कमरे में बंद कर दिया। अगर लड़की के माता पिता कहे
कि एक अनजान लड़के को हमारी बेटी के साथ एक कमरे में कैसे बंद कर दिया, तो क्या कहेंगे आप? ऐसे कैसे कह देंगे? हमारे भरोसे का लड़का है वो उनकी बेटी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, पता है हमें। अच्छा ओके, लेकिन तुम चिल्लाओगे नहीं। हमारे आदमी को बहुत दर्द हो रही है हमें। तोड़फोड़ तो नहीं करोगे? ऐसा चीजें फेंकोगी तो नहीं? हम नहीं फेंकेंगे, हम बोल रहे हैं ना, प्लीज। खोल रहे हैं, तुम रो मत। लड़कियों के आंसू देख नहीं सकते हैं। हमें प्लीज हमारे बाबू के पास जाना है। अरे हाँ, प्लीज। तुम्हारे माँ बाप आ जाएं, उसके बाद हाँ माँ बाप, हम कितना बार समझा चुके फिर से हैं। चिल्लाएंगे, डाल देंगे। चिल्लाओगे? काशी एक बार हमारी बात समझो। अगर हम ऐसे किसी से शादी कर ले और जिससे हम चाहते नहीं हो उससे, और शादी के बाद भी हम किसी और को चाहते रहेंगे, तो हम तो धोखा देंगे ना उसको। हाँ, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, बात तो तुम 16 आने खरी कह रही हो, लेकिन खरे बात में लेकिन मत ढूंढो काशी, सिर्फ प्रेम ढूंढो। हाँ, एक प्रेम वो था जो पार्वती जी ने किया था भोले शंकर के साथ। घर बार छोड़ के कितनी तपस्या करी उन्होंने, पूरी दुनिया की परवाह नहीं करी। जानते हो ना? जानते हैं ना, सब जानते हैं, जानेंगे क्यों नहीं? हमने भी पूरी कथा पुराण सुनी है। बोले बाबा की जय, गंगा मैया की जय, जय हो भोले बाबा की जय। भोले बाबा। काशी हम बहुत खुश है अब। हमें लग रहा है अब तुम हमारी बात ना थोड़ी थोड़ी समझ रहे हो। एक और प्रेम था, वो प्रेम जो सती मैया ने किया था शिव जी के लिए। एक वो प्रेम था, और एक हमारा प्रेम है जो हमने बाबू से किया है काशी। एक मिनट। सती मैया घर से भागी नहीं थी, प्राण त्यागे थे उन्होंने अपने, समझी? अरे तो हम भी तो प्राण त्यागने जा रहे थे ना, तुमने ही बचाया हमें। पाप किया है तुमने, पाप। पाप लगेगा? हाँ, तो हम तो समझ रहे थे कि हमने पुण्य किया। काशी, पुण्य तो तब होगा ना जब तुम हमारे बाबू के पास हमें लेके जाओगे। हाँ, ले जाओ ना काशी। काशी तो भोला है, बुद्धू बन जाएगा। अरे इसीलिए हमें देवी देवताओं की स्टोरी सुना रही हो ना, हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो, हम कल के पैदा नहीं हुए हैं, काशी के 84 घाट का पानी पी चुके हैं हम, समझी? तुम कितनी भी नौटंकी कर लो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं आ जाते ना, तब तक तो हम तुम्हें क्या करें, आप देख नहीं रहे कि ताला लगा है? ये जगन्नाथ मिश्रा जी यही रहते हैं? जी हम ही हैं, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। हम पूर्वी के पेरेंट्स हैं। कहाँ है वो? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी औलाद एक दिन हमें ऐसा दिन दिखाएगी। बाबू का नाम कभी दोबारा अपनी जुबान पे लाओगी? बोलो। बाबू बहुत अच्छा लड़का, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? शर्म नहीं आती? आप कुछ कहेंगे नहीं? देखिए क्या हो रहा है। क्या कर सकते हैं हम? जो आज के बाद बाबू का नाम उनकी अपनी बेटी है। मार रहे हो उसे बेरहमी से। दूंगा तुम्हारी। ये गलत बात है, का भूत उतार ही देंगे। प्यार से समझाना चाहिए।